डिस्कस करेंगे डायनसेफ्लॉन को कि वो किन-किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है और क्या-क्या उसका एरिया होता है। अब अगर हम देखें डायनसेफ्लॉन को तो इसमें इंफीरियरली अगर हम देखें तो हमारे पास वैसे तो ये जो एरिया है ना, ये जितना भी एरिया ये बन रहा है, ठीक है, ये डायनसेफ्लॉन का। अब हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे कि इसमें है क्या क्या। डायनसेफ्लॉन होता है मिड लाइन स्ट्रक्चर, होता है मिडिल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे होता है। अब इसके इंफीरियरली अगर हम इसको देखें तो हमें क्या क्या नज़र आता है। सबसे पहले ये जो नज़र आ रहा है ना, ये है ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। ये इसके ये हाइपोथैलेमस होता है ऊपर, उसके नीचे हाइपोथैलेमस से नीचे हमें पता है ये इनफंडिबुलम होता है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सेला टर्शिका में पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, ये नज़र आता है, ठीक है। और उससे बिल्कुल पीछे ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, मेमिलरी बॉडीज़। और उसके पीछे जो है ना वो हमें नज़र आता है ये पोस्टीरियर परफोरेटेड एरिया, ठीक है। और अब इसी को हम इंफीरियर व्यू से देखें तो कैसा नज़र आएगा। देखिए अगर हम नीचे से देखें ब्रेन को तो हमें कैसे नज़र आ रहा है। सबसे आगे ये जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास आ गया ऑप्टिक, ये ऑप्टिक क्याज़्मा आ गया ये, ठीक है। ऑप्टिक क्याज़्मा कैसे बनता है वो भी, ऑप्टिक क्याज़्मा के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या था, इनफंडिबुलम वगैरह। इनफंडिबुलम से नीचे ये जो हमें नज़र आ रहा था ये था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल पीछे हमने देखा कि हमारे पास ये मेमिलरी बॉडीज़ थी, और मेमिलरी बॉडीज़ के पीछे हमारे पास परफोरेटरी सब्सटेंस था, ठीक है। ये डायनसेफ्लॉन, इसके नीचे तो फिर ज़ाहिर है वो मिड ब्रेन वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डायनसेफ्लॉन के आगे अगर देखें ना तो ये क्या होता है, हमारे पास सल्कस लिमिटेंस होता है। सल्कस लिमिटेंस, ये ऑप्टिक क्याज़्मा से ऊपर ये सल्कस लिमिटेंस आ गया, और इसके ऊपर ये क्या आ गया हमारे पास, एंटीरियर एंटीरियर कमीशर आ गया, ठीक है। उसके ऊपर जो हम देखें ना, ये जो सारा जो है ये हमारे पास कॉर्पस कैलोजम सुपीरियरली, यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम के नीचे जो होता है ना ये फॉर्निक्स होता है। फॉर्निक्स का मैं दिखाती हूँ, ये ना फॉर्निक्स होता है। फॉर्निक्स क्या करता है, ये टेम्पोरल लोब में जो कुछ न्यूक्लियाई होते हैं ना उनको ज्वाइन करता है ये इधर डायनसेफ्लॉन के साथ ना। ये फॉर्निक्स बनता कैसे, ये हिप्पोकैम्पस होता है टेम्पोरल लोब के अंदर, ठीक है। हिप्पोकैम्पस से ये यूं करके फॉर्निक्स बनता है कर्व सा, और ये आगे जाके ना मेमिलरी बॉडीज़ के साथ ज्वाइन करता है। कैसे, इसमें हम देखें अगर तो ये देखें, ये फॉर्निक्स होता है, ये टेम्पोरल लोब से आया, ठीक है। टेम्पोरल लोब से आके ये आगे जाके ना जो यहाँ से यूं कर्व करके ये मेमिलरी बॉडीज़ थी, मेमिलरीज बॉडी में चला जाता है, इसके ट्रैक्स जो फाइबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब क्या हमने देखा, कॉर्पस कैलोजम और ये इसके दरमियान, फॉर्निक्स के दरमियान क्या एरिया आ गया, सेप्टम पेलोसिडम आ गया। अब इसके बिल्कुल नीचे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर करके होता है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल और थैलेमस होता है। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ना, अब वो उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसके सुपीरियर बाउंड्री को बनाएंगे। अब ये ना ब्रेन को ऐसे सेंटर में से काटा हुआ है कि जैसे ये ब्रेन है ना, इसको इस तरह यूं दरमियान से काट दे तो ऐसा हमें नज़र आएगा। अब इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में क्या क्या हमारे पास आता है कि ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है ना, वाइट वाइट सा सारा, ठीक है, ये होता है टीला कोराइडिया, ठीक है। टीला कोराइडिया होता है पायोमेट्रिक की लेयर होती है, वो जब अंदर को जाती है ना तो उसको टीला कोराइडिया बोलते हैं, टीला कोराइडिया। और उसके ऊपर जो होता है ना हमारे पास एपेंडाइमा आता है। अब वो दोनों ऐसे करके अंदर को आते हैं और ये कोरॉइड प्लेक्सिस बना देते हैं। कोरॉइड प्लेक्सिस जो है ना वो, उसे हम देखेंगे किस तरह सीएसएफ वगैरह बनता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी इसका रूफ बना रहा होता है डायनसेफ्लॉन का। तो ये हमने इसका रूफ भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी लेटरल बाउंड्री कैसे बन रही होती है। अब जैसे इसमें हमने देखा ना कि थर्ड वेंट्रिकल होता है, अब थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ जो होता है ना ये थैलेमस पड़ा हुआ होता है, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो लेटरल बाउंड्री क्या बना देता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों जो है ना हाइपोथैलेमिक सल्कस के थ्रू आपस में सेपरेट हुए होते हैं। ये लेटरल बाउंड्रीज की हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कैसे बनती है, ये नज़र आ रही है। अब जो हमने पढ़ ली, ये जो था ना ये थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल, ये वो ऊपर से एपेंडाइमा कोरॉइड प्लेक्सस वगैरह सारा कुछ, ठीक है। अभी पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली सबसे ऊपर देखें तो ये होता है हैबिन्यूलर कमीशर, ठीक है। हैबिन्यूलर न्यूक्लियस जो बनाता है बाद में। फिर उसके नीचे जो होता है ना पिट्यूटरी, सॉरी, पाइनियल ग्लैंड होता है। पाइनियल ग्लैंड किसके, पाइनियल स्टॉक के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ होता है। और उसके नीचे क्या होता है, पोस्टीरियर कमीशर, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना देते हैं। तो अब ये जो हमने बात की थी ना कि ये सारा ये जो है ये हमारा डायनसेफ्लॉन का एरिया है। तो हमने इसकी देख ली कि इन्फीरियरली हमें कौन कौन से ये स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। फिर आगे इसके सर्कस लिमिटेंस और ये एंटीरियर कमीशर, ठीक है। फिर ये जो हमें नज़र आ रहा है फॉर्निक्स, उसके ऊपर सेप्टम पेलोसिडम, कॉर्पस कैलोसम,
उसके नीचे जो ये थर्ड वेंट्रिकल, उसके लेटरली जो उसके बाहर की तरफ होगा, ये क्या होगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस वगैरह उसके नीचे, ठीक है। और उसके पीछे क्या क्या है, हेबीन्यूलर और पोस्टीरियर कमीशन, उनके बीच में क्या है, पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये डायनेसेफ्लॉन की बाउंड्रीज होगी। अब अगला जो हमारे पास आता है ना वो थैलेमस। थैलेमस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थैलेमस वाले चैप्टर में, लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो यहाँ पे ज़रूरी है वो बता देती हूँ। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। ऊपर इसके जो है ना वो लेटरल वेंट्रिकल से यूं थर्ड वेंट्रिकल में आता है। अभी देखेंगे ये थैलेमस है। अब थैलेमस के ऊपर क्या क्या है, सारा थैलेमस बना क्या रहा है, थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल बाउंड्री बना रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। और ये इन्फीरियरली प्रेजेंट है इसके लेटरल वेंट्रिकल के, ठीक है। और दोनों थैलेमस दोनों साइड के जो है ना ये थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक होता है ये इंटरथैलेमिक कनेक्शन, उसके थ्रू जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थैलेमस होता है थोड़ा ओवॉइड सी शेप का होता है, जैसे एग शेप एलिप्सॉइडल सी कह लें होता है, ठीक है। और पीछे जो है ना दो स्वेलिंग्स होती हैं, वो पुल्विनार होता है पीछे, और उसके अंदर ना दो स्वेलिंग्स होती हैं। दो स्वेलिंग्स ये इधर जो नज़र आ रही हैं, ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जो है वो हेयरिंग के लिए, लेटरल जो है वो विजन के अंदर उसका रोल होता है, वो हम देखेंगे बाद में जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये थैलेमस कंप्लीट हो गया। अब ये जनरली देख लेना, अगर ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस था, थैलेमस के साथ जो होता है ना ये यूं करके जो हमने ट्रैक्स में देखा था ना, ऐसे ये एक होता है, इसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के साथ यहाँ पे जो होता है ना वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाहर जो होता है ना ये एक्सटर्नल कैप्सूल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल कैप्सूल के आगे जो है वो क्लोस्ट्रम होता है, और क्लोस्ट्रम के आगे जो है वो इंसुला होता है। तो अब थैलेमस के नीचे क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है सब थैलेमस। अब जैसे ये थैलेमस था ना, थैलेमस के बिल्कुल नीचे ये देखें, ये मिड ब्रेन शुरू हो जाता है। तो मिड ब्रेन के टेगमेंटम, मिड ब्रेन के तीन पार्ट थे, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरिब्रा। तो टेगमेंटम जो होता है ना उसके साथ ये कनेक्टेड होता है सब थैलेमस। सब थैलेमस जो होता है ना वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से नीचे यानी कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं इसके ना सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ, रेड न्यूक्लियस वगैरह जो भी मिड ब्रेन में जगह है ना, ठीक है। और डिफरेंट लेमिनिस्कस वगैरह इससे पास करके ही जाती हैं ऊपर कॉर्टेक्स में। फिर एपीथैलेमस जो होता है ना, अब उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाते हैं। एपीथैलेमस ये पीछे की तरफ होता है, जो हमने पढ़ा है ना, हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और पाइनियल ग्लैंड। अब ये कैसे बनता है, हेबिन्यूलर न्यूक्लियस की पहले अगर हम बात करें तो ये पोस्टीरियरली यहाँ पे जो प्रेजेंट है हेबिन्यूलर न्यूक्लियस, ये थैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। किस तरह, स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाई के साथ। स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाई कैसे बनती है, अब ये हमने पढ़ी थी ना, जैसे कि जो टेम्पोरल लोब है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स, दो न्यूक्लियस एमिगडालॉइड बॉडीज़ होती हैं, और ये हिप्पोकैम्पस होता है। तो जो एमिगडालॉइड बॉडी से निकलती हैं ना फाइबर्स, वो जाते हैं थैलेमस के अंदर, और थैलेमस से चले जाते हैं हेबिन्यूलर न्यूक्लियस के अंदर। ये जो है ना इस तरह यहाँ पर थैलेमस में आते हैं, ठीक है, और थैलेमस से चले जाते हैं हेबिन्यूलर न्यूक्लियस में। फिर दोनों साइड के जो हेबिन्यूलर न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में कमीशर के साथ जुड़े होते हैं और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। हेबिन्यूलर न्यूक्लियस के नीचे क्या हमारे पास आता है, अब ये पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ना, दूसरे जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, उनकी सिक्रीशंस को इनहिबिट करवाता है। इनहिबिट करवाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यानी जिससे पैंक्रियाज, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड जितने भी सारे हैं, ठीक है। अब पाइनियल ग्लैंड जो है ना वो पाइनियल स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, पिनेलोसाइट्स और ग्लायल सेल्स, जो ब्रेन सैंड बनाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाती है उनकी जब, तो वो ब्रेन सैंड बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ये होता है जैसे ये यहाँ प्रेजेंट है, ऊपर इसके हेबिन्यूलर न्यूक्लियस है, नीचे पोस्टीरियर कमीशर है, ठीक है। अब ये करता क्या है, अब ये इसका काम होता है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना। अब मेलाटोनिन क्या करता है, गोनाडोट्रोफिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब नाइट टाइम होता है या डार्क होता है तो तब इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और डे टाइम पे जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लिया वगैरह हम उसमें हाइपोथैलेमस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जैसे भी हमने देखा था, ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। ये इंटर हाइपोथैलेमिक सल्कस के थ्रू आपस में सेपरेट हो जाता है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो डिफरेंट बॉडी में ना रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन वगैरह के फंक्शन करता है। यानी डिफरेंट जो है ना वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, फ्लूइड, इमोशनल बिहेवियर सारे रेगुलेट करता है। अब हाइपोथैलेमस का हमने जिस तरह इसमें देखा था, ये जो है ना ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ये थैलेमस है, उसके नीचे ये हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के एंटीरियरली क्या क्या है ये देखेंगे, ऑप्टिक क्याज्मा, ये नीचे से हमें नजर आएंगी, ऑप्टिक क्याज्मा,
इनफंडिबुलम ये पिट्यूटरी, ठीक है, मेमिलरी बॉडीज़। उसके बाद आगे की तरफ क्या क्या है हिपोथैलेमस के, ये सल्कस लिमिटेंस और उसके ऊपर ये एंटीरियर कोमिशर आ गया, ठीक है, और ये बाकी जो है ये मिड ब्रेन के टेगमेंटम वगैरह के साथ जो है वो मर्ज कर जाता है, ठीक है। अगला ऑप्टिक क्याज़्मा, ये ऑप्टिक क्याज़्मा था, ये बनता किस तरह है ऑप्टिक क्याज़्मा, यहाँ पर भी अगर हम देखें ये नज़र आता है, ये ऑप्टिक क्याज़्मा है ये, ठीक है, ये वाला, ये ऑप्टिक क्याज़्मा बनता किस तरह से है ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अच्छी डायग्राम बनी हुई है, देखिए आईज होती हैं, आई से ये आ रही होती है ऑप्टिक नर्व, दोनों तरफ से ऑप्टिक नर्व आती है, ये ऑप्टिक क्याज़्मा में क्रॉस करते हैं इसके फाइबर्स, ठीक है, और ये पीछे चले जाते हैं, ये बना देते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्टिक क्याज़्मा हमने देख लिया किस तरह से बनता है, ठीक है। फिर उसी तरह ऑप्टिक क्याज़्मा के पीछे इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी और सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद ट्यूबर साइनेरियम, ट्यूबर साइनेरियम क्या होता है, ये जो पार्ट है ना ये ट्यूबर साइनेरियम होता है। ट्यूबर साइनेरियम मिलता है इनफंडिबुलम से और ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ मिल जाता है, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इसको। उसके बाद मेमिलरी बॉडीज़, ये मेमिलरी बॉडी थी। मेमिलरी बॉडी क्या क्या करती है, मेमिलरी बॉडी के बारे में जैसे हमने देख लिया था कि वहाँ पे जो फाइबर्स हिप्पोकैम्पस वगैरह से आते हैं वो मेमिलरी बॉडी में जाते हैं, ठीक है। अब मेमिलरी बॉडी के पीछे क्या होता है, ये जैसे हमने ये देखी थी मेमिलरी बॉडीज़ थी, तो इनके पीछे ये पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड वेंट्रिकल आता है, उसके बारे में जनरल हम देख चुके हैं कि किस किस तरह होता है, जो डिटेल है ना कि थर्ड वेंट्रिकल कैसे होता है वो हम थर्ड वेंट्रिकल किस में देखेंगे। जनरली बस ये देख लें कि ये थर्ड वेंट्रिकल होता है, ये जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और जो है वो सेंट्रल सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है उसके थ्रू जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा डायनसेफ्लॉन भी कंप्लीट हो गया।